तो क्या कभी ये सोचा है कि बारिश की हर एक बूंद दरअसल एक बहुत लंबी महाकाव्य जैसी यात्रा करके हम तक पहुंचती है? आज हम उसी अदृश्य लेकिन हैरान कर देने वाले सफर को समझने वाले हैं जो हर रोज हमारे सिर के ऊपर दिखने वाले बादलों को बनाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे महासागरों से शुरू होती है और सीधे आसमान की ऊंचाइयों तक जाती है। हम सब ने आसमान में तैरते इन बादलों को देखा है ना? लेकिन क्या कभी रुककर ये सोचा है कि ये असल में हैं क्या? ये बनते कैसे हैं? इनका सफर शुरू कहाँ से होता है? तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है हमारे अपने घर यानी हमारी पृथ्वी से, एक ऐसा ग्रह जिस पर पानी का ही राज है। देखिए, हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 70% हिस्सा पानी ही पानी है। और मजे की बात यह है कि ये पानी कभी एक जगह टिकता नहीं है। ये लगातार एक चक्र में घूमता रहता है। महासागरों से ऊपर उठकर बादल बनता है, बादलों से बारिश बनकर बरसता है और फिर वापस महासागरों में पहुंच जाता है। ये प्रकृति का एक शानदार, कभी न रुकने वाला साइकिल है। तो अब बात करते हैं पहले कदम की, पानी की ऊपर की ओर अदृश्य यात्रा। ये वो हिस्सा है कहानी का जब पानी गैस बनकर एक तरह से उड़ना सीखता है। इस पूरे चक्र को चलाता कौन है? इसका इंजन है हमारा सूरज। जब सूरज की तेज गर्मी समुद्रों, झीलों और नदियों पर पड़ती है तो ये पानी को भाप में बदल देती है, एक ऐसी अदृश्य गैस जिसे हम वाटर वेपर या जलवाष्प कहते हैं। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? रसोई में उबलते हुए पानी का कोई बर्तन सोचिए, उससे जो भाप निकलती है ना, बस वही जलवाष्प है। प्रकृति में भी ठीक यही होता है, बस बहुत बहुत बड़े पैमाने पर। इस भाप के कण इतने हल्के और एक दूसरे से दूर दूर होते हैं कि ये बड़ी आसानी से ऊपर उठने लगते हैं। अब जैसे जैसे ये भाप ऊपर उठती है, माहौल एकदम बदल जाता है। सबसे जरूरी बदलाव है तापमान का। सोचिए, हर 167 मीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। ये बहुत तेजी से होता है। तो जब ये भाप बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो तापमान गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे चला जाता है। ये है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी वो तापमान जिस पर पानी जम जाता है और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। ये अदृश्य गैस मानो जादू से वापस तरल बूंदों या बर्फ के नन्हे नन्हे कणों में बदलने लगती है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। बादल बनने के लिए सिर्फ ठंडा तापमान ही काफी नहीं है, इसके लिए एक और सीक्रेट चीज की जरूरत पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस अदृश्य भाप को एक दिखने वाले बादल में बदलने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? वो मिसिंग पीस क्या है? और इसका जवाब है एक सतह। बिल्कुल वैसे ही जैसे उबलते पानी की भाप बर्तन के ठंडे ढक्कन पर जम जाती है। आसमान में जलवाष्प को भी जमने के लिए कोई न कोई सतह चाहिए। और ये सतह कौन देता है? हवा में तैरते धूल, नमक और यहाँ तक के बैक्टीरिया के अरबों छोटे छोटे कण। इसी प्रक्रिया को कहते हैं संघनन या कॉन्डेंसेशन। यहाँ देखिए, धूल का एक कण एक छोटे से चुंबक की तरह काम करता है जो जलवाष्प के अणुओं को अपनी तरफ खींचकर चिपका लेता है। और जब अरबों अणु ऐसा करते हैं तो पानी की एक नन्ही बूंद या बर्फ का एक क्रिस्टल बन जाता है। तो अगली बार जब कोई रुई जैसा सफेद बादल दिखे तो याद रखिएगा कि वो असल में पानी की इन्हीं छोटी छोटी बूंदों और बर्फ के क्रिस्टलों का एक बहुत बड़ा झुंड है जो धूल के कणों से चिपके हुए हैं। तो चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। जब बादल में बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है तब क्या होता है? सीधी सी बात है, जो ऊपर जाता है उसे नीचे भी तो आना पड़ता है। जब पानी की ये अरबों खरबों बूंदें और क्रिस्टल एक साथ जमा हो जाते हैं तो बादल का वजन बहुत बढ़ जाता है, इतना ज्यादा कि वो और हवा में तैर नहीं पाता और बस धरती का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी उसे अपनी ओर नीचे खींचना शुरू कर देती है। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि आज मौसम बड़ा गुमसुम है, बारिश जरूर आएगी, है ना? ये उमस भरी शांत हवा असल में इसी बात का संकेत होती है कि पानी से लबालब भरा एक भारी भरकम बादल ठीक हमारे सिर के ऊपर है। ये तूफान से पहले की शांति होती है। और यहीं से पानी की घर वापसी का सफर शुरू होता है, यानी इस चक्र का आखिरी पड़ाव,
वर्षा। तो बारिश होती कैसे है? चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, भारी बादल ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर आने लगता है। दूसरा, जैसे जैसे वो नीचे आता है उसे गर्म हवा मिलती है। और तीसरा, बस इस गर्मी से बादल में मौजूद बर्फ के क्रिस्टल पिघल जाते हैं और पानी की बूंदें बनकर जमीन पर गिरने लगते हैं। तो चलिए इस पूरी शानदार यात्रा को एक बार फटाफट देख लेते हैं। शुरुआत हुई धरती के पानी से, जिसे सूरज ने गर्म किया। वो जल वाष्प बनकर ऊपर की ओर गया, वहां धूल के कणों पर जमा होकर बादल बना और आखिर में भारी होकर ग्रेविटी की वजह से बारिश बनकर वापस आ गया। जरा सोचिए, ये चक्र पानी की एक एक अदृश्य बूंद से शुरू होकर अरबों सालों से बिना रुके चल रहा है और इसी ने हमारी इस दुनिया को बनाया है जैसा हम इसे आज जानते हैं। ये हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए काम भी मिलकर कितने बड़े और शानदार नतीजे दे सकते हैं, है ना? इस पर सोचिएगा जरूर।